वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है। रामनवमी पर्व के मौके पर सासाराम में हुई हिंसक घटना के बाद बीजेपी नेता जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर ही सम्राट चौधरी ने साजिश बताया है। साजिश बताते हुए सरकार पर प्रहार किया है। बोले 3 मई को सासाराम जा रहा हूं और धरने पर भी बैठूंगा। इसके बाद 5 मई को बिहार शरीफ भी जाऊंगा। और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि नीतीश सरकार को चुनौती दी और कहा कि जितनी ताकत है लगा लीजिए। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अब जो है इस मामले को लेकर भी राजनीति होने लगी है, क्योंकि जब जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी यही बोला गया था कि बीजेपी को इस दौरान बदनाम करने की साजिश जो है सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो नीतीश कुमार ने भी खुद से आते हुए कहा कि जो भी इंसान, जो भी शख्स होगा, चाहे वो किसी भी जगह से हो, राजनीति से हो, आम जनता हो या फिर कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ काम होगा तो उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और अब इसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी बिहार के, उन्होंने बोला कि मैं इस मामले को लेकर धरना दूंगा। नीतीश कुमार अगर मेरे खिलाफ जो भी कर सकते हैं वो कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मामले को लेकर मैं जरूर धरना दूंगा। देख रहे हैं ना सासाराम, और इसमें क्या हो रहा है। 1 महीने तक बिहार की पुलिस खोज नहीं पाई कि अपराधी कौन था। मैं तो जा रहा हूं, 3 तारीख को मैं धरना पे जा रहा हूं सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। और 5 तारीख को मैं बिहार शरीफ भी जाऊंगा। सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जरूर धरना देंगे और चुनौती भी दे रहे थे नीतीश सरकार को। और वहीं इस पर अब सियासी पारा भी हाई हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और वो सलाखों के पीछे जा रहा है। और बीजेपी को भी खुली चुनौती है कि वो गड़बड़ी करके दिखाएं, कानून तोड़कर दिखाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने शांति, सद्भाव, सद्भावना को खराब किया बिहार में, तो उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और बीजेपी क्या चुनौती देगी? बीजेपी को तो कई बार इसी सरकार में उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसलिए बीजेपी को भी खुली चुनौती है कि हिम्मत है तो वो गड़बड़ी फैला कर दिखाए। अगर बिहार के विकास के लिए वो धरना देना चाहते हैं तो उनको धरना प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आपके वादे का क्या हुआ? क्या अच्छे दिन आए? क्या सबको 15 लाख रुपया मिला? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या काला धन भारत में वापस आया? क्या नौजवानों को रोजगार मिला? किसानों के हालात अच्छे हुए? क्या सबके घर में गैस सिलेंडर पहुंच गया? इन सब मुद्दों को लेकर सम्राट चौधरी जी को प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर धरना देना चाहिए और बिहार के साथ रहना चाहिए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन सम्राट चौधरी जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वहां की जांच के दिशा को भटका सकें। सासाराम में रामनवमी हिंसा के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी बहुत कुछ बदलाता है, और ऐसे में अगर जांच आगे बढ़ेगी तो परत दर परत उसके साजिश का खुलासा होगा। इसके आशंका से वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी जो इस तरह की घटना सासाराम में हुई है, ये तो बहुत दुखद है, और भारत में इस तरह की घटना को तो हमेशा निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है सभी जाति और सभी धर्म का देश है। और जहाँ तक सवाल है कि उनके धरना पर बैठने का, तो धरना पर बैठने का तो ये प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। अपनी बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध में करने का अधिकार है। इसलिए इसमें तो मैं नहीं समझता हूं कि ये सरकार जो है अभी
उसको रोकना भी चाहिए और इस पर किसी तरह का, क्योंकि अपने अधिकार को लेके वो बैठना चाह रहे हैं तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी ने ठीक ही चुनौती दी है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को जब रोकने का प्रयास किया जाएगा तो जनतंत्र कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे चलेगा। वहीं जिस देश में सभी धर्म गुरुओं को कहीं भी आने जाने की इजाज़त है, अपने धर्म की बात करने की इजाज़त है, वहाँ अगर बिहार सरकार के माननीय जनप्रतिनिधि उन्हें रोकने की बात कहेंगे, उन्हें रोकने की बात धमकी देंगे, तो ऐसी स्थिति में जन भावना आहत होगी। वही हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, जानना ये चाहेंगे, देखिए चुनौती तो दे दी गई है, लेकिन इस चुनौती का जो इम्पैक्ट है वो राजनीति पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या जनता के साथ जो भी कुछ उस समय पर हुआ है वो सही था? रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, कोशिश करेंगे दोबारा उनके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है, जिसमें वो सब ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो काम अगर करेंगे और किसी का नाम आता है तो कार्रवाई जरूर होगी। अगर बात कर ले विपक्ष की तो उनका भी ये कहना है कि हमारी पार्टी को बदनाम करने की यह साजिश है। तो हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, जानना ये चाहेंगे कि देखिए राजनीति से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो हमने सुन ली है, लेकिन इस तरह का नाम जब आया तो उसके बाद अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या पुलिस के हाथ कुछ तथ्य लग पाए हैं कि सच में जवाहर प्रसाद है इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, जिस तरीके से कल बयान आया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 3 तारीख को वे सासाराम जाएंगे, वहाँ पे धरना पे बैठेंगे, और उन्होंने एक चुनौती भरे लहजों में कहा कि सरकार को यदि हिम्मत है तो उन्हें रोकना चाहे तो रोक ले। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया है और उनके बयान है, और साथ ही साथ 5 को वो बिहार शरीफ भी जाएंगे। अब इसको लेकर जो राज्य सरकार की ओर से जो महागठबंधन में घटक दल है उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए ये बीजेपी का राजनीतिक कदम नहीं है, और वो गवई भाषा में सीधे इसे लंपटीकरण करार दे रहे हैं और इसी लहजे और इसी शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जहाँ पे सवाल उठा रही है बीजेपी की, किसी की अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई वहाँ पे इस तरीके की बातें नहीं हुई। दूसरी ओर सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल अनुसंधान के बाद जो सामने में बात निकल कर आ रही है उससे बीजेपी बौखला गई है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है इस मुद्दे को लेकर शुरू हो गए हैं, और एक बार फिर से बिहार शरीफ और सासाराम का जो मसला है वो गर्म है। हालांकि इस बार मामला जो है वो राजनीतिक बयानों में है, और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कड़े शब्दों में अपनी बातों को रखकर और कल वहां पे वो जाकर धरना प्रदर्शन देंगे। और इसी कड़ी में जो महागठबंधन के घटक दल है वो सीधा बीजेपी पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि पहले से ही जिस तरीके से अंदेशा था, जांच पड़ताल में वो बातें सामने निकल कर आई, और अब जबकि पोल पट्टी खुल गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है, तो बीजेपी असहज है, और जिसका परिणाम है कि उनकी बौखलाहट उनके शब्दों से झलक रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। और दूसरी ओर सीधा सम्राट चौधरी ने कल फिर से कहा कि अमित शाह की रैली को रोकने को लेकर साजिश वहाँ पे की गई थी, और राज्य सरकार जो है सीधे तौर पे जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कोई कदम न उठाकर राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर काम वहाँ पे की जा रही है। तो बहरहाल एक बार फिर से आहना पूरे इस मसले पर जो रामनवमी के मौके पर जो स्थितियाँ वहाँ पे जो बनी थी, और उसके बाद अब जबकि स्थिति सामान्य है, सब कुछ दिनचर्या में है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जो है वो गर्म है, और इसका जो ये है परिणाम है वो कल भी देखने को मिलेगा। राजनीतिक वहाँ पे जो सरगर्मी है वो देखने को मिलेगी, और सम्राट चौधरी वहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन रजनीश जी, देखिए ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ इस पूरे मामले में सिर्फ एक जवाहर प्रसाद की ही गिरफ्तारी हो पाई राजनीति से? क्योंकि एक शख्स इतना बड़ा कहीं ना कहीं उपद्रव जो है, क्या वो कर सकता है पूरा प्लान? किसी और का भी नाम इसमें सामने आ पाया हो अभी तक? देखिए आहना, जब ये पूरा मामला चल रहा था उसी समय दोनों जगहों पर FIR हुए थे, और
कुछ नामजद और जो चिन्हित करके और जो सीसीटीवी फुटेज में या फिर अन्य जो स्रोत है पुलिस प्रशासन के, उनकी ओर से वहां पे धरपकड़ की कार्रवाई की गई थी और गिरफ्तारियां तब भी हुई थी। और साथ ही साथ बिहार शरीफ में भी इसी तरीके से एफआईआर दर्ज किए गए थे और गिरफ्तारियां दोनों जगहों पे हुई थी। बिल्कुल, जो नाम जो सीसीटीवी फुटेज के आधार से जो लोगों को चिन्हित किया गया था उनके नाम सामने आए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस जवाहर प्रसाद के अलावा राजनीति से जुड़े हुए और भी लोग हो सकते हैं जिसमें इन्वॉल्व हो। शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।